नमस्कार दोस्तों, आज का ये मेरा ब्लॉग और नेक्स्ट ब्लॉग है मेरा ये लोहाजंग का। लोहाजंग उत्तराखंड के देवाल ब्लॉक में है और ये आज आजन टॉप का नज़ारा, ये आजन टॉप दिख रहे हैं आप लोग। 7 किलोमीटर चलने के बाद हम जो है लोहाजंग के आजन टॉप पर पहुँचे हैं और ये जो शानदार नज़ारा आपको दिख रहा है ये आजन टॉप का शानदार नज़ारा है। और इतना बड़ा मैदान, ये बहुत बड़ा मैदान है, उस इस छोर से उस छोर तक कम से कम ये जो है 250 से 300 मीटर की इसकी दूरी है और ये काफ़ी लंबा है। आजकल पतझड़ का मौसम है इसलिए ये सूखा हुआ मैदान आपको दिख रहा है। कुछ शरारती तत्वों के द्वारा मैदान में आग लगा दी गई है और ये आग लगी हुई चारों तरफ, अच्छा नहीं लगता है। तो कृपया मेरे ऐसे लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके आग ना लगाएं। और एक मंदिर यहाँ पर बना रखा है, तो इसके बारे में एक कहानी चर्चित है कि इस जगह को जो खोजा था वो एक आइजन नाम के अंग्रेज़ ने खोजा था, तो इसका नाम उस दिन से आजन टॉप पड़ा, क्योंकि चारों तरफ जो थी झाड़ियाँ थी, यहाँ आना ज़रा सी मुश्किल था। आज आबादी है, आबादी होने के कारण झाड़ियाँ कम हो चुकी हैं, जंगली जानवरों का उस टाइम पे भय हुआ करता था और आज बुग्यालों तक आबादियाँ बस चुकी हैं, तो खोजना असंभव था। तो ये टॉप की जगह उन्होंने खोजी और ये शानदार नज़ारा आपके आजन टॉप का। अब जो है ट्रैकिंग से वापसी का समय हो रहा है और हम लोग वापसी कर रहे हैं अपना सामान पैकअप करके, क्योंकि शाम का समय हो रहा है। हो सकता है बर्फ़बारी होगी, तो हमने निर्णय लिया कि हम लोग ज़्यादा ना रुकते हुए और यहीं पर एंजॉय और अपने ट्रैकिंग का समय ख़त्म करते हुए वापसी कर रहे हैं। और आज हम लोग यहीं पर होल्ड करेंगे, लोहाजंग में ही यहीं पर रहेंगे और एंजॉय करेंगे और अपने अनुभव शेयर करेंगे कि क्या क्या हमारे ट्रैकिंग में रहा, कैसे कैसे हमने आज का सफ़र, आज का समय एंजॉय किया। धन्यवाद। ये जो यहाँ पे ट्रैकिंग का बेस कैंप बनाया गया है, ये इंडिया हाइक्स का बेस कैंप है। गाइड जो हैं ये बता रहे हैं अपने कैंप के बारे में कि क्या क्या जानकारियाँ हैं, क्या क्या होता है, कैसे कैसे कोलैब से किया जाता है, कैसे कैसे विभिन्न प्रकार के जो ट्रैकर हैं जो विदेशों से आते हैं, अपने शहरों से आते हैं, उनको कैसे कोलैब से किया जाता है, कैसे टीम में बांटा जाता है, कैसे टीम उनकी बनाई जाती है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। ये बेड देख सकते हो आप, ये है ना, ये यहाँ पे 4 नीचे रहते हैं। अच्छा, ठीक है, और 4 ऊपर रहते हैं। यहाँ पे जूते निकालने पड़ेंगे, ठीक है। ये इनको बंक बेड बोलते हैं, ठीक है। एक नीचे एक ऊपर ऐसे रहता है। यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे हम रखवाते हैं। और साथ रखने का पर्पज़ हमारा ये भी रहता है कि लोग अलग अलग जगह से आते हैं और साथ रहेंगे तो उनकी टीम बॉन्डिंग यहीं से बन जाएगी। तो ट्रैक पे अच्छा बॉन्ड रहेगा, तो अच्छा एक्सपीरियंस दे पाएंगे हम उनको ट्रैक का। इसीलिए हम ये करते हैं। नहीं तो होटल्स में रहते थे हम, उनको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दे पाते होटल में, क्योंकि होटल ओनर के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो ये लोहाजंग में इंडिया हाइक्स का एक रिजॉर्ट बना हुआ है और यहाँ पे देख रहे हैं आप, टेंट है लगे हुए हैं, इनका किचन, यहाँ पे स्पोर्ट्स की फैसिलिटी, और यहाँ पे आगे सामने एक टेंट और लगा हुआ है। और जैसे कि तो हम माउंटेन्स में होता क्या है, जैसे कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है बहुत सारी, तो माउंटेन्स को क्लीन करने के लिए हम ये प्रैक्टिस करते हैं अभी। तो ग्रीन स्वीप, फर्स्ट हमारा ग्रीन स्वीप है। ग्रीन स्वीप में हम क्या करते हैं, हम इको बैग देते हैं ट्रैकर्स को। यहाँ पे एक बैग होगा, तो हम उनको खुद का ड्रेस नहीं रखेंगे। जो खुद का ड्रेस है उनका, वो बाहर अपनी सिटी में ले जाएगा, जहाँ का भी है वहाँ लेके जाएगा। माउंटेन वेस्ट जो नीचे पड़ा मिलता है उसमें उठाएगा। तो हम यहाँ पे इसमें उठाते हैं। फिर ये सेग्रीगेशन हो जाते हैं। यहाँ पे हम 4 टाइप में कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो हमारा वेस्ट होता है ना, सिटी में आपने देखा होगा बहुत सारे लैंडफिल थे, तो वेस्ट हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो हम 80% वेस्ट दोबारा यूज में आ जाता है। हम वेस्ट ओवर देहरादून हरा वाला में वेस्ट ओवर है, हम उसके पास देते हैं। तो उसके पास 42 कैटेगरीज होती है वहाँ पे, तो हम 4 कैटेगरी में देते हैं। तो ये लैंडफिल वाला तो डम में जाता है, ये वाले फिर यूज़ में आ जाते हैं। तो 100% जो उठाते हैं उसका 80% यूज़ में आता है, 20% लैंडफिल में जाता है। थर्ड में हम उसके बाद
क्या करते हैं यहाँ पे, ये हम यहाँ पे पानी सेव करते हैं। पहाड़ों में इधर पानी की भी बहुत कमी होती है ना, तो हमारा एक कंट्रोल सिस्टम होता है। अच्छा, ये एक होल, हाँ, हाँ, होल एक करके होल नीचे पानी ऊपर के डिप होता है थोड़ा थोड़ा उसको क्या बोलते हैं, तो बोरिंग पानी बोल के वो करते हैं ना, हाँ, तो वो चीज़ रेन करते हैं। वाटर हाँ, तो सेम चीज़ ये है कि हम वाटर यहाँ जैसे ट्रैक्स बंद होती है ना, तो यहाँ पे मेन चीज़ होता है कि वॉशरूम जाने का दिक्कत पहाड़ों में, जैसे फीमेल्स भी आते हैं, तो हम यहाँ पे ऐसे वाइट टॉयलेट्स ला रहे हैं। तो वाइट टॉयलेट से होता क्या है, हम इसमें गड्ढा करते हैं, तो एक बार पहाड़ खोद दिया हमने एक जगह पे, तो अगली बार दूसरा टीमर दूसरा गड्ढा खोद रहा, एक टाइम पे हमारी वीडियोस खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इतने ज़्यादा गड्ढे खोदेंगे, इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे करते क्या है, उसको एक बार में खोद दिया, तो यहाँ पे हम ये वेट टॉयलेट नहीं है, यहाँ पे पानी का यूज़ नहीं करते हैं, टॉयलेट पेपर होता है उसका यूज़ करते हैं हम लोग, और सोडस उसके ऊपर डालते हैं, जो उसमें लिक्विड होता है ना वो ऑब्जॉर्व कर लेगा वहाँ पे, ऑब्जॉर्व करता है। तो सेम क्या होता है, हम नेक्स्ट ईयर जाते हैं जब वहाँ पे गड्ढा, तो सेम गड्ढे को हम रिवाइव करते हैं, तो पूरा कंपोज हो जाता है। तो हम ये तरीके यहाँ पे अपना रहे हैं। बाकी कंपोज होता है जो वेस्ट हमारा बचता है खाने का, तो हम कंपोज करते हैं, और जो बचता है जैसे पील्स होते हैं, केले के पील, नारंगी, ऐसा कुछ, तो हम यहाँ पे म्यूल मिलाते हैं, उनको देते हैं, फैट एनिमल्स जो हमारे होते हैं उनको दे देते हैं। बाकी हम कंपोज करते हैं, क्योंकि हम वेस्ट में इसको डालते हैं, तो आपको पता है वेस्ट के साथ ये मिल गया ना, तो एक गैस होती है, मीथेन आ जाती है, तो थोड़ी सी चिंगारी आग पकड़ लेती है वो। तो सिटी में आपने देखा होगा आग लगी रहती है डम पे, तो सेम हम यहाँ पे उसको डिवाइड करते हैं, कंपोज हो जाएगी, अगले साल तक वो मिट्टी में मिल जाएगा, हम इसको यहाँ पे करते हैं। तो वही प्रैक्टिस हम, जो बाहर का लोग आते हैं ना, जैसे बच्चे को अभी कराते लोग, हमारे ऐसे बच्चे भी ट्रैक्स पे आते हैं, तो उनकी स्पेशल बैच होती है। बेंगलोर से आता है 10 साल का बच्चा अकेले हिमालयस में ट्रैक करने, वो भी अकेले, ब्रह्मताल आ रखा है, हम तो मेले में भी नहीं भेजते यहाँ पे। तो उनको सेफ्टी प्रोवाइड करवाने के लिए उन्हें क्या करते हैं, हम उन्हें प्रैक्टिस करवाते हैं, ये घर पे माँ के साथ, मतलब पूरा कम्फर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसे आउटडोर में आउटडोर कम्फर्ट भेजते हैं। उसे सब चीज़ में दिक्कत होगी तभी वो सीखेगा कुछ अपने जीवन में, नहीं तो कहाँ सीखेगा, पढ़ के कुछ नहीं होता है, आउटडोर में जाएगा तभी बच्चा सीखता है कि क्या क्या टेक अवेज, क्या क्या लर्निंग सीख के जाता है। तो होता क्या, हम यहाँ पे सारी प्रैक्टिस करवाते हैं। यहाँ पे ट्रैक से आता बच्चा अपना, कोई भी ट्रैकर्स कोई भी आता है, हम शूज़ क्लीन खुद ही करवाते हैं। जैसे हमने बोला कि यहाँ पे हम वॉशिंग खुद ही करवाते हैं, तो ट्रैकर्स अपना शूज़ वॉश करके खुद ही अपना रेंट्स में वापस करेगा या खुद ही करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हम जो ट्रैकिंग से उसको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, कि नहीं तो लग्जरियस तो आप होटल सिटी में कहीं भी 5 स्टार में जा सकते हो। ट्रैकिंग का मायने क्या रह गया? हाँ, ट्रैकिंग का तो मेन चीज़ है कि हम लोगों को दे पाते हैं कि ये चीज़ आप करो करके, तभी हम सीखेंगे। अब माउंटेन्स में जो सीखते हो कहीं नहीं सीखते हैं। मैं तभी इधर हूँ, मैंने भी श्रीनगर गढ़वाल से कॉलेज किया था, वहाँ से पढ़ा, फिर यहाँ पे आया, फिर 1-2 साल था नहीं लोगों के कि बुग्याल जा रहा है, पर मुझे मज़ा आ रहा है, मैं अपनी लाइफ इसी हिसाब से जीता हूँ जो मुझे पसंद है। नहीं तो अभी भी सुनते रहता हूँ, पर कोई दिक्कत नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें दोनों काम हो गए ना। हाँ, ये आपने सुनी पंकज बिष्ट की वाणी, उनकी जुबानी, जो उन्होंने बताया अपनी पूरी स्टोरी। और ये यहाँ पे इंडिया हाइक्स के ट्रैकर हैं और गाइड हैं, और सॉरी गाइड हैं, और एक गाइड का काम करते हैं, और ये ब्रह्मताल और क्या कहते हैं, उत्तराखंड और हिमाचल कश्मीर सब जगह जाते हैं। ट्रैक करते हैं। धन्यवाद है ना। आफ्टर ऑल सारा नज़ारा देखने के बाद हम लोग वापसी कर रहे हैं, और ये जो इंडिया हाइक्स का बेस कैंप बना हुआ है यहाँ पर, तो ये इंडिया हाइक्स यहाँ पर ट्रैकिंग का कार्य करवाती है, और ये लोहाजंग से वापसी, ये लोहाजंग का शानदार नज़ारा। और आज हम सोच रहे हैं कि लोहाजंग में ही आज की रात गुजारी जाए। अभी भी लोग बना रहे हैं यहाँ पर, टूरिस्ट गेस्ट हाउस बना रहे हैं, काफ़ी लोगों ने बनाए भी हैं, और ये आने वाले समय में मिनी मसूरी का काम करेगा। ये हमारी वापसी होती हुई है। लोहाजंग की शानदार वादियाँ, डबल स्टोरी लोगों ने अपने रेस्टोरेंट बना रखे हैं, काफ़ी अच्छी सुविधा दे रखी है ट्रैकर्स को, और ये लोहाजंग का शानदार नज़ारा। ये शाम की वादियाँ हैं, क्योंकि बर्फ़ आने का समय हो रहा था, और ये कुछ लोग हमारे जो टीम मेट्स थे नींबू को चुराने के लिए जा रखे हैं, क्योंकि ये बाहर से थे और इनको शौक है कि नींबू चुराने का, मतलब नींबू तोड़ने का शौक है। तो ये सोच रहे हैं कि जरा सी इस शौक को पूरा कर लिया जाए, नींबू निकालने के लिए जा रहे हैं। लोहाजंग का ही नज़ारा, और ये 2 लोग देखो नींबू चुनने जा रहे हैं, उनकी वीडियो जाऊंगा फेसबुक में, निकाल रहे हैं यूट्यूब ब्लॉगर। और ये चोटना नहीं बल्कि शौक लगा था कि नींबू तोड़ते हैं, तो ये अब नींबू तोड़ रहे हैं। अरे नींबू तोड़ रहे हैं, ये देखो इतनी ठंड में नींबू तोड़ रहे हैं। देखो ये अपने पंजाब इतनी ठंड से आए हुए थे, तोड़े हैं, और जबकि सामने जो है
बर्फ को गिरी है, देखने देख के सोच लिए सकते हैं आप। ये शानदार बर्फ का कोई नहीं नजारा। नहा लो वहाँ से। और ये इस ठंड भरी वादियों में हाँ। नींबू को तोड़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम घर जाके मन नहीं भर अचार रहा है, बनाएं। सोच रहे हैं कि और तोड़ो और तोड़ो। तो ये और चीज़ें तोड़ो। सारी ट्रैकिंग के दौरान इंजॉय की तोड़ दिया जाती रे। हैं, की जाती कांटे हैं। लगेंगे उसपे। तो फिलहाल मैं लोकल था, इसलिए मेरी सह और पनाह में नींबू तोड़ रहे हैं, मत कर। नहीं तो फिर तुरंत ही मकान मालिक आता और इन्हें। और ये शाम का नज़ारा, फिर हम बेस कैंप पर रुके हैं। ये बेस कैंप है रेस्टोरेंट का नज़ारा जिसमें हम लोग रुके हुए थे। काफ़ी अच्छी फैसिलिटी थी, चाय पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था। और रूपकुंड हेवन के नाम से यह रेस्टोरेंट बनाया गया है, काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है। और ये बीच में फायर की भी व्यवस्था की गई है। शाम को हमने फायर कैंप किया और ये बीच में लकड़ियाँ लगाई गई हैं, आग की व्यवस्था की गई है, क्योंकि ट्रैकर्स को ठंडा होता है। तो आग की व्यवस्था खुद होटल के जो मालिक हैं उन्होंने की है। तो ये सारी चीज़ें हमारे ट्रैकिंग के दौरान हमने अनुभव की। और ग्रुप में सब लोग थे, हम अकेले नहीं थे। कम से कम यहाँ पर आग सेकने वाले कम से कम 10-12 लोग, हम सब लोग एक ग्रुपिंग में आग सेक रहे थे और एक दूसरे के साथ अनुभव भी शेयर कर रहे थे कि ट्रैकिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें ले जानी चाहिए और कैसे कैसे ये सारा चीज़ होती है। और ये ब्लॉगिंग मेरी है और ये आग सेक रहे हैं। ठंड, काफ़ी ठंड थी, ठंड होने की वजह से। और ये शानदार सुबह का नज़ारा, हिमालय पर्वत जिस रेस्टोरेंट में हम ठहरे हुए हैं उसके चारों तरफ का शानदार नज़ारा, सुंदर नज़ारा। सामने हिमालय पर्वत आपको दिख रहा है, जूम करके हम दिखाएंगे आपको। और ठीक इसके नीचे जो फंसा हुआ है दीदना गांव, और जहाँ पर मैं ठीक खड़ा हूँ, जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसके नीचे बाग गांव। ये सारा नज़ारा उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट का है और चमोली डिस्ट्रिक्ट जो देवाल विकास खंड है। और ये सुबह का नज़ारा, ठंड क्योंकि पाला पड़ा हुआ है तो ठंड काफ़ी थी, रात को तो पाला गिरा हुआ है। और ये लोगों ने काफ़ी हट बना रखे हैं, रिजॉर्ट बना रखे हैं, काफ़ी शानदार। जब से सरकार ने इस पर रोक लगाई है और इस टेंट की व्यवस्था भी की गई है। टेंट की व्यवस्था इसलिए की गई है, होटल के गाइड ने हमें बताया कि जब स्टाफ यहाँ पे काफ़ी हो जाता है तो हम लोग टेंट में सोते हैं, कुछ लोग टेंट में सोते हैं क्योंकि व्यवस्थाएं कम हो जाती हैं, ट्रैकर्स बढ़ जाते हैं, सभी की व्यवस्थाएं देखनी पड़ती हैं। और ये जूम करके आप हिमालय पर्वत का नज़ारा देख रहे हैं, शानदार। बर्फ़ गिरी हुई है, बशर्ते आप बर्फ़ कुछ कम हो चुकी है क्योंकि क्लाइमेट्स चेंजमेंट हो रहा है समय समय पर। और ये गांव का नज़ारा, सुबह सुबह का सुंदर सा नज़ारा, पर्वतों के बीच में बसा हुआ ये गांव। और ये चिलचिलाती हुई धूप भी आती हुई। सुबह लगभग 7 बजे धूप निकल चुकी थी, सूर्य भगवान निकल चुके थे। ये नज़ारा। और ये रेस्टोरेंट रूपकुंड हेवन के नाम से रेस्टोरेंट है, पूरे उत्तराखंड में ट्रैकिंग का कार्य करवाती है। इनके पास पूरी फैसिलिटी है, घोड़े खच्चर, टेंट, खाने की व्यवस्था, गाइड्स और पाउडर भी इनके पास अवेलेबल है। अब हमारे जाने की तैयारी हो रही है अपने घर के लिए, अब हम वापसी कर रहे हैं। यहाँ पर रोपवे भी बना हुआ है लेकिन किसी कारणवश रोपवे में नहीं जा पाए और ट्रैकर्स अपनी ट्रैकिंग के लिए तैयारी करते हुए ये आज जो है अभी पता चलता है ऊपर जब जाते हैं मताल के लिए ट्रैक करेंगे। चलो। और ये वापसी कर रहे हैं, अपना सामान क्लोजअप करके पैकअप किया हमने और ये हम निकल रहे हैं। और ये वापसी करते हुए ये सारा कुछ आप देख रहे हैं मेरे चैनल के माध्यम से। चैनल को जिसने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करें, क्योंकि आपको ऐसे शानदार जानकारी, नॉलेजेबल चीज़ें मेरे चैनल से मिलेंगी और काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, ज्ञानवर्धक बातें। तो आप देखिएगा और शेयर और लाइक
ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।